मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड कल का लेक्चर आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अभी तक हमने मशीनिंग एलिमेंट्स और उसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेना अपनी वीडियो से। तो आज हम बड़ी अच्छी टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है बच्चों की एंड की वेज क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली ये मुझे एक और टॉपिक इसमें ऐड करना था, स्प्लाइन। स्प्लाइन क्या होता है, ठीक है, लेकिन वो मैं स्प्लाइन अगले लेक्चर में, वो थोड़ा बड़ा वाइड टॉपिक है तो मैं थोड़ा सा उसको अगले लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, दिक्कत लेनी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोर्स अच्छे से कवर होगा, बस फोकस ऑन योर स्टडी। चलिए पढ़ते हैं की। देखो बच्चों, की क्या होता है। की एक मशीन एलिमेंट है विच इज़ यूज टू कनेक्ट ट्रांसमिट शाफ्ट टू रोटेटिंग मशीन एलिमेंट लाइक पुली, गियर्स, स्पाइकेट एंड फ्लाईव्हील। ठीक है, डेफिनेशन तो लिखिए, डेफिनेशन तो हर कोई रट लेता है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं समझनी है, समझना क्या हकीकत में इंजीनियरिंग वाली भाषा में समझना है। ठीक, देखो बच्चों ये होता है हब। मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट को, भाई, ये होता है हब। ठीक है, हब के ऊपर कुछ भी इंस्टॉल हो सकता है, लाइक ए गियर। ठीक, गियर और कुछ भी, पुली, है ना। अब बच्चे ये होता है साफ्ट। ठीक, अब हमें क्या करना होता है कि साफ्ट से हब में टॉर्क ट्रांसफ़र करना है। साफ्ट से हब में टॉर्क ट्रांसफ़र करना है, तो हम एक की इंस्टॉल करते हैं जो कि थोड़ी सी बड़ी साइज, थोड़ी सी ऊपर साइज में, डायमीटर जो कि, डायमीटर नहीं कह सकते, डायमेंशन जो कि निकली होगी किससे, साफ्ट से बाहर, और वो कनेक्ट होगी किसके साथ, हब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मेन दो फंक्शन होते हैं की के बच्चों, कि पहला प्राइमरी फंक्शन तो इसका की का यही होता है, क्या होता है कि ये टॉर्क ट्रांसफ़र करने के काम आती है साफ्ट से हब में, या फिर हब से साफ्ट में, और हब के साथ कुछ भी इंस्टॉल हो सकता है, लाइक पुली और गियर, कुछ भी। ठीक है, अब इसके सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसके सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसके सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, कि इसका सेकंड फंक्शन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमें गियर से पावर नहीं चाहिए, हमें गियर से टॉर्क नहीं चाहिए, किस में, साफ्ट में। ठीक है, तो उसी केस में कि ऐसा भी काम कर सकती है कि वो क्या कर सकती है, इस दोनों की रिलेटिव मोशंस को रोक सकती है। ठीक है, कैसे, जैसे हब के ऊपर गियर घूम रहा है, ठीक है, और गियर के साथ क्या घूम रहा है, बिना की के गियर के साथ घूम रही है साफ्ट, तो हम क्या करते हैं, बीच में की इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे जिससे साफ्ट का रिलेटिव मोशन बंद हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू गियर या फिर हब। ठीक है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट और सेकंड फंक्शन ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन साफ्ट एंड द जॉइंट मशीन एलिमेंट। ठीक है, बिटवीन साफ्ट एंड द जॉइंट मशीन एलिमेंट लाइक गियर और पुली। ठीक है भाई, अब ये पुली और ये पुली क्या होता है, बार बार पुली पुली कर रहा हूँ मैं। आपने कभी आटा आटा पीसिंग मशीन देखी होगी, आटा चक्की देखी होगी ना, तो वहाँ पे गोल गोल सा एक गोल गोल टाइप का चक्का सा लगा होता है, देखा। तो उसी गोल गोल रिंग को बोलते हैं बच्चों पुली। ठीक है, और जो बीच में से गुजरती है उसकी होती है साफ्ट। देखो दो पुली लगी होती है, एक तरफ बड़ी पुली होती है, एक छोटी पुली होती है। ठीक है, छोटी पुली से हम इंजन से कनेक्ट करते हैं, बड़ी पुली को हम आटा मशीन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही होती है पुली, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हमने ये पुली देखी होगी आटा चक्की मशीन में, या फिर कोई गया होगा कभी, जनरली आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, आटा आटा चक्की मशीन। ठीक है, तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि क्या होती है कि बच्चों, एक मशीन एलिमेंट है जो ट्रांसमिट करती है पावर या टॉर्क को बिटवीन टू एलिमेंट्स लाइक ए गियर, पुली और साफ्ट, या कि जॉइंट भी, तो साफ्ट और हब को जॉइन करती है। ठीक है, या पावर या टॉर्क ट्रांसफ़र करती है साफ्ट और हब के बीच में, या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि दो प्राइमरी फंक्शन होता है क्या, एक तो टॉर्क ट्रांसफ़र करना, दूसरा इनके रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना। ठीक है, दो एलिमेंट के रिलेटिव मोशंस को प्रिवेंट करना, कि ये भी काम कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, की वेज। ठीक है, अभी की वेज क्या होता है, देखो मैं की वेज समझाना चाहता हूँ आपको। की वेज देखो, जहाँ पर की इंस्टॉल होती है ना, ये स्लॉट देख रहे हैं, ये स्लॉट जहाँ पर की इंस्टॉल होती है, तो बच्चों इसी को की वे बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर की इंस्टॉल होती है उसको बोलते हैं की वे।
ठीक है। स्लॉट और रेसेस मशीन आइदर ऑन द शाफ्ट इन द हब टू accommodate the key is called keyway. The keyway is usually cut by vertical और horizontal, या तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर वर्टिकल हो, डिपेंड करता है कि हमें पावर या टॉर्क कैसे चाहिए, ठीक है बच्चों। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट काम हमने कीज़ के बारे में पता कर लिया, की वेज के बारे में पता कर लिया, ठीक है। तीसरा मेन की बनी किस मटेरियल की होती है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए। तो कि बच्चों की बनी होती है आपकी प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। किसकी बनी होती है? प्लेन कार्बन स्टील। देखो यार इसकी सीरीज होती है 45C 50C 45C8 50C8। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या होती है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वाइड है, उनके लिए आसान है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना ही पता करना है कि ये प्लेन कार्बन स्टील की बनी होती है। और ये जो सीरीज होती है बच्चों, ये सीरीज होती है कि ये विद स्ट्रेंथ तक शियर स्ट्रेस को और कंप्रेसिव स्ट्रेस को एब्सॉर्ब कर सकती है, ठीक है। और उनके दौरान टॉर्क को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। अब मैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखूँ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बच्चों क्या होते हैं, अगर मैं दो तरफ से खींचूँ, इस की को पकड़ के दोनों तरफ से खींचूँ, ठीक है, तो हमें 600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का एक स्ट्रेस डेवलप करनी पड़ेगी दोनों तरफ से, ठीक है, जब जाके ये की टूटेगी, ठीक है। अदरवाइज 600 न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर से कम पे की नहीं टूटेगी। तो ये होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कि जब स्ट्रेंथ वो होती है जब तक कि ना टूटे, तो उसको विद स्ट्रेंथ लगा के बिना टूटे रख के रखता है, ठीक है। वो उसकी कैपेसिटी होती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेस की कैपेसिटी, ठीक है। तो कुछ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। ये टाइप्स क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे से डिस्कस मैं अगले लेक्चर में करूँगा। उसके बाद मैं स्प्लाइन, अगर उससे अगले दिन मैं स्प्लाइन के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। की के कितने टाइप्स होते हैं, की बहुत तरह की डायमेंशन और साइज और शेप के हिसाब से की कई तरह की होती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो होती हैं बच्चों, सैडल की, संक की, स्क्वायर की, फ्लैट की, टेपर की, पैरेलल की और विदाउट, ये बच्चों डायमेंशन के ऊपर बेस होती हैं, ठीक है। और अलग अलग तरीके के फैक्टर्स भी हैं, जैसे पावर ट्रांसमिट, कॉस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कनेक्शन, ठीक है। इनके बेसिस पे हमने की को डिफाइन किया है, जैसे वुडन रूफ की, कैनेडी की और फेदर की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो हम इन अगले चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के अपने कीज़ के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, इसमें बच्चों सैडल की लगी हुई है। सैडल दो तरह की होती है, एक तो रोटेशनल और एक फ्लैट, ठीक है। होलो भी बोलते हैं, होलो सैडल की भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये संक की होती है, संक की भी दो तरह की होती है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर, या रेक्टेंगुलर को फ्लैट की भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ किसी को कोई डाउट है तो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।